हवेली में निकाह की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। अली शाह बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो तो हवेली के सभी अफराद से नफरत करता था। फिर ज़ैनब शाह से कैसे निकाह करता जो दस्तगीर शाह की बहन थी और अब्बास शाह की पोती। वो अपने रूम में बैठा इस निकाह को रोकने का प्लान सोच रहा था। तभी उसके जहन में एक बेहद खतरनाक ख्याल आया। ख्याल आते ही वो तेजी से अपने कमरे की गैलरी में जा खड़ा हुआ और नीचे देखने लगा तो गहराई देख उसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट सज गई। लेकिन फिर एक सोच दिमाग में आते ही उसकी मुस्कुराहट सिमट कर रह गई। मतलब अगर मैं यहाँ से गिर गया तो उस दस्तगीर शाह का निकाह भी रोक दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ अलग करना होगा। कमरे में आकर चक्कर लगाते वो खुद से कहने लगा। वो चाहता था कि दस्तगीर शाह का निकाह हो, उसे किसी सूरत उसकी मोहब्बत ना मिले, उसे खुशी नसीब होने तो वो देगा नहीं हरगिज़। अगर वो महरोसा शाह से अलग हो गया तो वो खुश नहीं रह सकेगा। और अली शाह यही तो चाहता था कि शाह हवेली में किसी को भी उसकी खुशी नसीब ना हो। जैसे उसे उसकी खुशी नसीब नहीं हुई, उसे उसकी मीरब नहीं मिली, इसी तरह यहाँ भी वो किसी को उसकी मोहब्बत नहीं मिलने देगा। सब बर्बाद होंगे, तभी उसके दिल को सुकून मिलेगा। निकाह नामे पर फातिमा शाह का नाम देख दस्तगीर शाह के हाथ बुरी तरह से कांपे। वो महरोसा से तो कह आया था कि वो अब उससे नफरत करने लगा है, लेकिन वो अब भी उसकी जगह किसी और को सोचना भी गुनाह समझता था। दस्तगीर बच्चे क्या हुआ, साइन करो। दादा साईं के जोर से हिलाने पर एक लम्हे को अपनी आंखें सख्ती से वो बंद कर गया। फिर खोलकर वो दोबारा उस जगह देखने लगा जहाँ दुल्हन की जगह फातिमा का नाम लिखा था। अब वो ना चाहते हुए भी ये सब नहीं रोक सकता था। अब उसी के हाथ में तो सब कुछ था, अपने ख़ानदान की ज़िल्लत भी और उसकी खुशियाँ भी। वो चाहता तो अपने ख़ानदान को ज़िल्लत में छोड़कर अपनी खुशियों को चुन सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। इस तरह वो अपने ही ख़ानदान को उस भरे मजमे में रुसवा तो नहीं कर सकता था, हरगिज़ नहीं। बच्चे रुक क्यों गए, साइन करो ना। अब की बार उसके बाबा ने उसका कंधा हिलाया तो वो नम आंखों से निकाहनामे पर दस्तखत करने लगा और अपनी खुशियों का कत्ल वो अपने हाथों से ही करने लगा। उसके दस्तखत करते ही फिजा में मुबारकबाद की सदाएं बुलंद होकर उसकी समातों में पिघलता हुआ शीशा उंडेलने लगी। वो पता नहीं कैसे वहाँ से सबसे बगलगीर हुआ, कैसे सबसे मिला। उसे कुछ खबर ना थी। वो बस खाली दिलो दिमाग के साथ वहाँ खड़ा अपनी बर्बादी को देख रहा था। बाबा साईं अली वो खाली जहन के साथ वहाँ खड़ा था कि अचानक ही बख्श शाह अपने ताया की आवाज़ पर उसकी जानिब देखने लगा। जहाँ दुल्हा बने अली शाह नीचे गिरा बुरी तरह तड़प रहा था। उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकल रहा था। हर तरफ लोग भागते हुए नजर आने लगे। अली शाह की हालत भी उसे होश में नहीं ला सकी। भला कैसे उसे होश आता, वो खुद उस वक्त मर रहा था। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान अंदर औरतें अपनी ही खुशियों में मगन थी। लड़कियां फातिमा शाह को निकाह की मुबारकबाद दे रही थी और साथ ही उसे और ज़ैनब को छेड़ भी रही थी। अम्मा साईं वो अली शाह। तभी अंदर एक मुलाजमा रोती हुई अंदर आई और अम्मा साईं से अली शाह की तबीयत खराबी का बताने लगी। ज़ैनब आलम शाह जो बड़ा सा घूंघट गिराए बैठी थी, अली शाह का सुनकर तड़प कर अपना घूंघट गिरा कर उठी कि क्या हुआ उन्हें। वो आंखों में खौफ और आंसू लिए उस मुलाजमा से पूछने लगी। अम्मा साईं के इशारा करने पर दो लड़कियां फातिमा शाह और ज़ैनब को वहां से ले जाने लगी थी। फातिमा शाह खामोशी से उन लड़कियों के साथ चलने लगी, लेकिन ज़ैनब शाह ने रोते हुए सर नफ़ी में हिलाया। ज़ैनी बेटी कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। आप अंदर जाएं, अभी मौलवी साहब आकर आपका निकाह पढ़वाएंगे। आप अभी अंदर जाइए। अम्मा साईं ने आगे बढ़कर उसे खुद से लगाते हुए कहा। नहीं अम्मा साईं, कुछ तो हुआ है, आप हमें जाने दें, हमें अली शाह को देखना है। ज़ैनब शाह बुरी तरह से रोते हुए बोली। नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप अंदर जाएं। हम जा रहे हैं ना मालूम करने। आपका वहाँ जाना दुरुस्त नहीं, वहाँ गैर मर्द भी मौजूद है। आप जानती हैं ना आज तक हमारी बेटियां और बहू किसी नामहरम के सामने नहीं गई। आप भी ख्याल करें इस रिवायत का। उन्होंने अचानक ही सख्त लहजे में कहा। अम्मा साईं खुदा के लिए हमें जाने दें, हमें अली शाह की खैरियत मालूम करना है, उन्हें अपनी आंखों से देखना है। ज़ैनब जिद्दी लहजे में बोल रही थी। तभी एक मुलाजिम ने अम्मा साईं के हाथ में एक जूस का ग्लास थमाया जो उन्होंने आगे बढ़कर ज़ैनब शाह के लबों से लगाया तो ना चाहते हुए भी ज़ैनब शाह को जूस पीना पड़ा और उसके जूस पीने के ठीक 1 मिनट बाद वो बेहोश होकर नीचे जा गिरी। लड़कियों ने आगे बढ़कर उसको उठाया था और उसे अपने साथ अंदर की जानिब लेकर बढ़ने लगी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी जोर जोर से गुनगुना रही थी।
अपनी नाराज़गी वो उस पर इसी तरह निकाल रही थी। सुबह से ना ही उसने गजलान साईं की तरफ देखा था और ना ही वो उससे बात कर रही थी। बस जब वो रूम में आता तो मेकअप ब्रश लेकर माइक बनाकर ज़ोर ज़ोर से अपनी बेसुरी आवाज़ में गाती और उसके कान पकाती। वो सख्त तेवड़ियाँ चढ़ाकर उस वक्त उसे देख रहा था। हाय मेरा बेवफा, वो हाथ लहराकर गुनगुना रही थी। तभी शदीद गुस्से से गजलान साई ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ब्रश लेकर दूर उछाला और अपने दोनों हाथ ड्रेसिंग टेबल पर उसकी पूंछ से ले जाकर रखते हुए उसे खुद के हिसार में कैद करता शीशे में नजर आते अपने और उसके अक्स को देखने लगा। नूरे जहां, हमने कब आपसे बेवफाई की जो आप पूरी दुनिया को गला फाड़ फाड़ कर बता रही हैं? सख्त नज़रों से उसे शीशे में देखता वो सर्द लहजे में पूछने लगा तो नूरे हरम यकदम पीछे मुड़ी और ऊपर चेहरा उठाकर उसे देखने लगी, जो उसके बिल्कुल करीब झुका सामने शीशे में ही उसे देख रहा था। उसने आगे हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को पकड़कर नीचे किया। आपने बेवफाई नहीं, हमें धोखा दिया है। उसकी स्याह आंखों में अपनी शहद रंग आंखों को गाड़ते हुए वो बोली, कैसा धोखा? आपने वो यूएसबी क्यों फेंकी थी? हमें आपको बेकसूर साबित करना है, फिर आप क्यों हमारा साथ नहीं दे रहे हैं? क्यों हम एक अलग और ख्वाबों भरी जिंदगी नहीं जी सकते जहां आप और हम हो और कोई भी ना हो, ना आपके मुरीद ना आपका माजी? ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या आप सच में हमारी मदद करेंगे? वो खुशी से उसे देखते हुए पूछने लगी। लेकिन एक शर्त पर हम आपकी मदद करेंगे। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, वो खुशी से उससे लगते हुए बोली। गजलान साईं उसकी बात पर मुस्कुराया। उसके हाथ हनूज उसकी नाजुक पुश्त को आहिस्तगी से सहला रहे थे। नूरे जहां, वहाँ हवेली में आप नहीं, आपकी दोस्त और आलमदाद जाएंगे, वो भी एक हकीकी शरई हैसियत से। क्या आपको मंजूर है ये शर्त? गजलान साईं यकदम से संजीदा हुआ तो नूरे हरम, जो उसके सीने से लगी मुस्कुरा रही थी, एकदम उसकी शर्ट सुनते ही उसकी मुस्कुराहट सिमटी। झटके से सर उठाकर उसे साकित नज़रों से वो देखने लगी। ये मैं अपनी दोस्त से पूछूंगी, फिर बताऊंगी आपको कि वो क्या कहती है। अगर वो ना मानी तो फिर आप हमें भी हवेली जाने से रोकेंगे नहीं? फिर अगर आपने ऐसा किया ना तो हमसे बुरा आपके लिए कोई ना होगा। वो उसकी बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोली, मगर आखिर में वो तिरछी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, अगर आपकी दोस्त नहीं मानी तो नूरे जहाँ, हम भी आपको हवेली जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। नूरे हरम उस वक्त माँ मेहर खान के शानदार से महलनुमा घर में उसे आलमदाद से शादी करने के लिए मना रही थी, जो मान नहीं रही थी। उस लूमड़ी से शादी? नो नेवर, मुझे कुत्तों ने नहीं काटा कि मैं उस चलाक लूमड़ से शादी कर लूँगी। और वो भी शावर लेकर अभी निकली थी। सर से पानी निकलकर उसके कमर में बिछी कीमती कालीन पर गिर रहा था। उसके कमरे में बिछी कीमती कालीन पर गिर रहा था। वो उस वक्त सफ़ेद गाउन में मौजूद थी, जो पैरों को छू रहा था। माही यार, मेरी दोस्त, मेरी बहन नहीं हो? देखो अब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है। वो खड़ूस स्टोन हार्ट मैन हमें अपनी बीवी के डर की वजह से उस हवेली में जाने की परमिशन नहीं दे रहा। अब सिर्फ तुम और वो आलमदादी हवेली से वो यूएसबी ला सकते हो। वो बेचारगी से उसके नाजुक हाथों को पकड़ते बोली। माँ मेहर खान अपने बालों को दूसरे हाथ से टॉवल से खुश्क कर रही थी। उसकी बात पर सख्त नज़रों से उसे देखने लगी। नूरी, शादी खेल नहीं है जो तुम इस तरह मुझे मना रही हो। ये रिश्ता जीवन भर के साथ रहने का नाम है। पाकीज़ा और मजबूत बंधन का नाम होता है शादी। वो नूरे हरम से काफ़ी समझदार थी, इसलिए उसे समझाते हुए बोली। लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी। मुंह फुलाकर सामने बेड पर जा बैठी तो माँ मेहर ने गुस्से से नज़रें फैलाकर उसे घूरा और पैर पटक कर बेड की जानिब बढ़ी। नूरी, तुम समझती क्यों नहीं हो? बच्ची की बच्ची हो तुम, कब बड़ी होगी? और ये अंकल को क्या पड़ी थी आखिर, जो तुम्हें इस कम उम्री में शादी जैसे बंधन में बांध दिया? अकल तो तुम में है नहीं। पता नहीं तुम्हारा शाह साईं बेचारा तुम्हें कैसे संभालता है। मुझे तो सच में उस पर तरस आ रहा है कि तुम जैसी जल्लाद बीवी उसको मिली। वो उसकी जानिब देखते बोली। उसे गजलान शाह पर वाकई में उस वक्त बहुत तरस आ रहा था, जो नूरे हरम जैसी बेवकूफ़ और शरारती लड़की उसकी बीवी थी। बाबा का तो हमें खुद नहीं पता कि क्यों उन्होंने हमारी शादी करवाई। ऐसी क्या वजह थी जो हमारी शादी की उन्हें इतनी जल्दी पड़ी थी, और वो इतना मजबूर हो गए कि हमारी शादी करें। बाबा जब वापस आएंगे तो मैं इस बारे में उनसे ज़रूर पूछूंगी। लेकिन जो भी है, अब हमें साईं से बहुत इश्क है, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। नूरे हरम ने पहले अपने बाबा के बारे में सोचते कहा,
फिर आखिर में ग़ज़लान शाह के बारे में बड़े ही प्यार से कहने लगी, ठीक है नूरी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे मिशन की वजह से। और उस लूमड़ से कहना कि ये शादी सिर्फ एक मिशन के लिए कर रही हूँ मैं। उससे कहना अगर उसने मुझसे कोई भी ताल्लुक़ रखने की कोशिश की ना, हड्डी पसली एक कर दूँगी उसकी मैं। माँ मेहर खान उसकी मोहब्बत को देखते अचानक से एक बड़ा फ़ैसला करने पर मजबूर हो गई। वो उसे कंधों से लगाकर उसे प्यार से देखने लगी, फिर गोया हुई, क्या सच में माँ आप आलमदाद से शादी करेंगी? नूरे हरम उसकी बात पर चहकती उससे पूछने लगी तो उसने सर हाँ में हिला दिया। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साईं को बेगुनाह साबित करने के लिए। बस तुम उस आलमदाद को अच्छे से समझा देना कि ये शादी किस वजह से होगी। वो उसे अपने साथ लगाकर आखिर में आलमदाद का मुंह टेढ़ा करके नाम लेने लगी। उसे आलमदाद नाम से ही पता नहीं क्यों चिढ़ हो रही थी। हालांकि वो उस रात अपने होश में नहीं थी और सुबह वो अपने घर में थी, तो उससे मुलाकात उसे याद ही नहीं थी, बल्कि उसने तो आलमदाद को सही से देखा भी नहीं था कि वो कैसा है। मुझसे निकाह किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे मोहब्बत भी करने लग जाओ। मुझे ये मोहब्बत वहब्बत बिल्कुल भी पसंद नहीं, पहले से कह रही हूँ, मुझसे मोहब्बत मत करना। मेहरमा खान और आलमदाद का निकाह ग़ज़लान साईं के हुक्म से उसकी हवेली में हुआ था। अब वो सब हॉल में बैठे थे। माँ मेहर ने तीखी नज़रों से आलमदाद की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे मोहब्बत? वो तंजिया बात पर कहता ज़ोर से इस्तेहज़ाइया हंसा। वो दोनों ग़ज़लान और नूरे हरम के सामने एक दूसरे से लड़ रहे थे। हाँ, शक्ल देखी है लड़की, मैं मोहब्बत करूँगा और वो भी तुमसे, इस शक्ल पर। उसकी तरफ देखते आलमदाद हंसते हुए कहने लगा, क्यों, क्या खराबी है मेरी शक्ल में? क्या मैं बदसूरत हूँ जो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम सांड नुमा बंदर, मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए भी नहीं। वो आलमदाद के कसरती जिस्म पर चोट करते हुए बोली। आलमदाद उसके सांड नुमा बंदर कहने पर अपने आप को देखने लगा। भला वो कहाँ से सांड और बंदर लग रहा था? क्या कहा लड़की, क्या कहा? मैं सांड बंदर? तुम्हें कोई शेर नहीं मिला जो मुझे इनके साथ मिला दिया? मैं तुम्हें बंदर की तरह उछल कूद करते हुए नजर आया हूँ या फिर सांड की तरह फैला हुआ? आलमदाद और मेहरमा को बच्चों की तरह लड़ता देख ग़ज़लान ने नूरे हरम की तरफ बेचारगी से देखा। क्या शेर? व्हाट अ जोक! माँ मेहर यकदम उसे देखते हंसने लगी। आलमदाद उसे हंसते हुए देख गुस्से से अपनी मुठियाँ कसने लगा। क्यों, क्या मैं शेर की तरह नहीं लगता जो तुम हंस रही हो, पागल लड़की? सुर्ख आंखों से उसे घूर कर वो पूछने लगा। माँ मेहर हंसने की वजह से आंखों में नमी लिए उसकी बात पर उसे देखने लगी। लाइक सीरियसली, तुम और शेर? वो हंस हंस कर पागल होते हुए बोली। खामोश रहो लड़की। आलमदाद को उसकी हंसी सख्त जहर लग रही थी। वो गुस्से से गुर्राया। स्टॉप! नूरे हरम अपनी जगह से उठी और उन दोनों के बीच आकर बोली। ग़ज़लान साईं उसे उन दोनों के पास देख कर मुस्कुराया था। आप ये बच्चों की तरह दोनों लड़ क्यों रहे हैं? क्या आप लोग हवेली में जाकर इसी तरह टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहेंगे क्या? नूरे हरम ने सख्त नज़रों से आलमदाद को देखा और माँ मेहर को भी। आलमदाद और माँ मेहर एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहे थे। नूरे हरम की बात पर सीधे होकर उसे देखने लगे। नहीं, मैं तो नहीं लड़ूंगी। हाँ, इसे समझा दो। मुझे शक हो रहा है कि ये जिस नज़रों से मुझे देख रहा है ना, अपने दिमाग में प्लान बना रहा होगा मुझे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मैं इसे पसंद जो नहीं करती हूँ बाकी लड़कियों की तरह। माँ मेहर ने सख्त नज़रों से आलमदाद को देखते हुए कहा। नूरे हरम और ग़ज़लान साईं का दिल चाहा कि इन दोनों का सर पकड़कर एक दूसरे से ही टकरा दें। ये दोनों तो उनसे भी बड़ा स्यापा थे। साईं इस लड़की से साफ कह दें हमसे कोई उम्मीद ना लगाए, हम इसे कुछ भी नहीं दे सकेंगे। या शायद इस तरह लड़कर ये चाहती है कि हम इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं, तो ये इसकी खाम ख्याली है। आलमदाद ने तेवरियां चढ़ाकर माँ मेहर को घूरते हुए ग़ज़लान को मुखातिब किया। माँ मेहर खान और आलमदाद, लड़ने से बेहतर नहीं कि आप दोनों हवेली में एंट्री कैसे करना है? ऐसी कौन सी वजह हो कि शाह हवेली वाले आलमदाद को नफ़रत की बजाय नरमी से अंदर दाखिल करें और इजाज़त दे दें उसे? वो आपको पहचानते तो हैं नहीं, लेकिन आलमदाद को अच्छे से वो जानते हैं। उन्हें पता है कि ये हमारे खादिम खास हैं। इतनी आसानी से तो वो उसे अंदर जाने नहीं देंगे, बल्कि शायद गांव में देखते ही गोली से उड़ा दे आलमदाद को गांव वाले। ग़ज़लान साईं ने संजीदगी से कहा तो उसकी बात पर माँ मेहर और आलमदाद दोनों संजीदा हुए और एक साथ बैठकर प्लान बनाने लगे कि आलमदाद को कैसे हवेली में दाखिल करने में कामयाब करना है। नूरे हरम किचन में खड़ी उसके लिए फ्रूट सैलेड बना रही थी। पूरे किचन को उसने फैला कर रख दिया था। सामने टेबल के ऊपर उसने एक प्लेट में सेब के छोटे छोटे टुकड़े
करके रखे थे और अब वो एक स्माइली फेस बनाकर मुस्कुराती उसे देख रही थी। नूरे जहां, आप क्या बना रही हैं? गजलान साईं अचानक पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ते बोले। नूरे हरम उसकी जानिब मुड़ी और उसकी नाक को छूकर अपने दोनों हाथों से उसके गालों को खींचती उसको मुस्कुराते हुए इशारा करने लगी। फ्रूट सलाद लाइए, ये फ्रूट हमें दे, हम बनाते हैं। वो उसे किचन काउंटर पर बिठाते हुए बोला और एप्रन पहनकर फ्रूट काटने लगा। वो किचन काउंटर पर बैठी उसे देख रही थी जो उसके करीब खड़ा बड़े ही तेजी से फ्रूट काट रहा था। वो थोड़ा सा खिसक कर उसके करीब हुई और हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे को अपने हाथ से छूने लगी। वो अपने चेहरे पर उसकी उंगलियों के पूरों से छूने पर जब्त से खुद को रोकने की वजह से अपनी उंगली पर चाकू फेर गया था और बुरी तरह से सिसक कर पीछे हटा। नूरे हरम जो उसके चेहरे को प्यार से छू रही थी, उसके हाथ से बुरी तरह से खून बहते देख तड़प कर आगे बढ़ी। साईं, ये क्या कर दिया आपने? देखे कितना खून बह रहा है। वो रोती हुई उसकी उंगली को देखते बोली। गजलान साईं जो उसके हाथ पकड़ते ही दर्द भूल गया था, उसे देख रहा था। नूरे जहां, हम ठीक हैं, खुदा के लिए रोएं तो मत। उसके आंसुओं को देखकर वो तड़पा और उसे दूसरे हाथ से खुद से लगाता बोला। नूरे हरम जो उसके हाथ को पकड़े हुए थी, उसकी हथेली से निकलते खून को देखते हुए और भी ज्यादा रोने लगी। नहीं शाह साईं, चले हम हॉस्पिटल चलते हैं, देखें तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। वो यकदम से उससे अलग होती उसके हाथ को पकड़कर सख्ती से कमर से उसे पकड़ती तेजी से बाहर की जानिब बढ़ने लगी। नूरे जहां, हम ठीक हैं, ये तो इतनी मामूली सी चोट है, हम हॉस्पिटल जाते हुए क्या अच्छे लगेंगे? गजलान साईं अपनी बीवी को, जिद्दी बीवी को बेबसी से देखते हुए कहने लगा जो उसे खींचकर हवेली से बाहर अब पोर्च में खड़ी गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी। चुप करें आप, ये इतना सा चोट है कहकर नहीं मुझे रोक सकते हैं। इतना ज़्यादा खून बह चुका है और आप कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं। चले अंदर बैठे, हम कुछ नहीं सुनेंगे जब तक डॉक्टर ड्रेसिंग नहीं कर देता आपके हाथ की, और हमें उस वक्त तक तसल्ली होगी भी नहीं। वो उसे गुस्से से डपट कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलती उसे अंदर बैठने का कहने लगी। वो भी बच्चों की तरह मुंह बिसोर कर अंदर बैठा। अली शाह को हवेली के बड़े हॉस्पिटल लेकर गए थे। वो यहाँ औरतों के पास ठहर रहा था ताकि हॉस्पिटल से कोई खबर मिले तो सबको तसल्ली दे सके। वो बाहर हॉल में सोफे पर बैठा था कि कभी जनान खाने से अम्मा साईं और जैनब के साथ बाकी हवेली की औरतों की चीखें सुनाई दी तो दस्तगीर शाह तेजी से अंदर की तरफ भागा। अंदर जब वो दाखिल हुए तो सामने फातिमा शाह को अम्मा साईं की गोद में बेसुध पड़े देखा तो वो आगे बढ़ा और उसके मुंह से सफ़ेद झाग निकलते देख वो साकित रह गया। ये झाग अली शाह के मुंह से निकलते झाग से मुख्तलिफ था। अम्मा साईं, ये वो फटी आंखों से आगे बढ़ता फातिमा शाह को देखते हुए अम्मा साईं से पूछने लगा जो फातिमा शाह को रो रो कर उसके वजूद को हिला रही थी, जो आंखें मूंदे पड़ी थी, जबकि उनके पास हवेली की सभी औरतें बैठी बुरी तरह रो रही थी। दस्तगीर, मेरे बच्चे, ये बिल्कुल मेरे सालार की तरह हमारी बच्ची के साथ भी हुआ है। किसी ने इसको जहर, अभी उसके मुंह से भी इसी तरह झाग निकला था। जल्दी करो, मेरी बच्ची को अस्पताल लेकर जाओ, वरना ये भी मुझे अपने भाई की तरह छोड़कर चली जाएगी। अम्मा साईं, फातिमा अपनी बच्ची को बेहोश होते देखकर बोली। उन्हें उस वक्त सालार शाह नजर आ रहा था, उसे बाहों में उसका साकित वजूद महसूस हो रहा था। फातिमा शाह को छूकर वो सिसक कर कहती दस्तगीर शाह की जानिब देख रही थी। अम्मा साईं, आप फिक्र मत करें, फातिमा को कुछ नहीं होगा। सालार भाई की तरह हम फातिमा को नहीं खोएंगे, मैं वादा करता हूँ, मैं इसे दूर नहीं जाने दूंगा। दस्तगीर शाह तेजी से आगे बढ़ा और उसके बेजान वजूद को अम्मा साईं की गोद से उठाया तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा। अब्बास शाह, ये वो जहर है जो आपके पोते को भी दिया गया था। शुक्र है आपकी पोती को ज्यादा मिकदार नहीं दी गई। जिसने भी इसे जहर दिया होगा, अगर उसने डोज ज्यादा कर दिया होता तो वो भी सालार शाह की तरह मौके पर ही मर जाती। डॉक्टर की बात पर सैयद अब्बास शाह शॉक्ड रहकर दस्तगीर शाह की जानिब देखने लगे जो संजीदगी से डॉक्टर की ही तरफ देख रहा था। वो उस वक्त उस रूम में था जहां अली शाह था, जो सामने बेड पर आंखें बंद किए पड़ा था। वो भी डॉक्टर की बात ही सुन रहा था। और अली शाह, उसका जहर क्या वो भी सेम है जो उसने पिया था? संजीदगी से दस्तगीर शाह अली शाह के मुतालिक पूछने लगा। नहीं, वो मुख्तलिफ है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इसी वजह से वो अब ठीक है, बल्कि अब वो होश में आ चुका है। लेकिन दूसरा जहर बहुत स्ट्रांग है, कल तक इन्हें भी होश आ जाएगा, आज नहीं। हाँ, अलबत्ता दोनों खतरे से बाहर ज़रूर है। डॉक्टर की बात पर वो दादा साईं की जानिब देखने लगा जो संजीदगी से उसी को ही देख रहे थे। तुम दस्तगीर शाह अपनी मोहब्बत के लिए किसी मासूम की जान लोगे? मुझे उम्मीद नहीं थी।
क्यों दिया फातिमा को जहर? उस 2 टके की उस्तानी के लिए? हाँ, बताओ मुझे। तभी अचानक से अली शाह शदीद गुस्से से उठा और बेड से नीचे उतरकर दस्तगीर शाह की जानिब बढ़ा और उसे गर्दन से दबोच कर गुर्राया, बकवास बंद करो अपनी। मैं क्यों दूंगा फातिमा को निकाह के बाद जहर? हाँ। वो संजीदगी से अली शाह की आंखों में अपनी आंखें गाड़ कर गहरे लहजे में पूछने लगा। अली शाह उसके चेहरे पर पथरीले तासुरात देखकर यकदम से पीछे हटा तो दस्तगीर शाह ने संजीदगी से कदम उसकी जानिब बढ़ाते हुए दोबारा अपना सवाल दोहराया। क्यों मारूंगा मैं एक मासूम को? हाँ अली शाह, मैं कौन से बदले की आग में जल रहा हूँ? क्यों किसी बेकसूर को जान से मारने का मैं प्लान बनाऊंगा? हाँ, संजीदगी से कहते वो अली शाह की जानिब बढ़ता गया। सैयद अब्बास शाह ताज्जुब से अली शाह को देखने लगे, क्योंकि वो और दस्तगीर शाह और घर के सभी लोग अच्छे से जानते थे कि अली शाह ही सालार शाह का कातिल है। ये बात उन्हें उस दिन पता चली जब अली शाह ने दस्तगीर शाह का एक्सीडेंट करवाया था। उन्होंने अपने ख़ास बंदे अली शाह के पीछे लगाए थे और अली शाह की गैर मौजूदगी में उन्होंने अपने खादिमों की मदद से जब उसके कमरे की तलाशी ली तो उन्हें वहाँ से वही जहर मिला जो सालार शाह को दिया गया था। ये बात भी अपनी फैमिली डॉक्टर से, जिसने सालार का ट्रीटमेंट किया था 1 साल पहले, उनसे पूछने के बाद उन्होंने क्लियर कर लिया था कि अली शाह ही सालार शाह का कातिल है। अली शाह, तुम ये 2 नंबरी जहर पीकर तुम्हें क्या लगा कि हमसे बच जाओगे? ये भूल है तुम्हारी। ये जो यहाँ चल रहा है ना, ये सब एक नाटक है। यहाँ तक कि मेरा और फातिमा शाह का निकाह भी ड्रामा था, सिर्फ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। मैंने तो अपनी और महरोसा के निकाह की बात उसी दिन बता दी थी दादा साईं को, जिस दिन मैं महरोसा को अपने पास लेकर आया था। ये सब जो चल रहा है ना, ये मेरा सोचा समझा प्लान था जो मैंने फातिमा शाह को एतमाद में लेकर उसे बताया था और फिर दादा साईं के साथ मिलकर बनाया, क्योंकि वो 1 साल से अपने भाई के कातिल को मौत के घाट उतरते हुए देखने की ख्वाहां है। इसीलिए उसने मेरा साथ दिया और आज तुम बेनकाब हो गए अपने इस बेतुके से 2 नंबरी मंसूबे की वजह से। अली शाह, दस्तगीर शाह ने यह प्लान अली शाह की सच्चाई जानने के बाद दादा साईं के साथ मिलकर बनाया था। अब वो पकड़ा गया था तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन गाजी भाई की वो बेगुनाही साबित नहीं कर पाया था। उनकी बेगुनाही का सबूत उसे अभी तक नहीं मिला था। वो 1 साल से ढूंढ रहा था और वो पुरुम्मीद भी था कि एक दिन ज़रूर वो गाजी भाई को बेकसूर साबित कर देगा, जिस तरह आज उसने अली शाह को बेनकाब किया था। ऑफिसर, ले जाओ इस आस्तीन के सांप को, हम इससे ज़रूर आकर सवाल करेंगे कि ये सब इसने क्यों किया था। इतनी नफ़रत क्यों करता है वो शाह हवेली के एक एक फ़र्द से? आखिर क्या वजह है इसकी नफ़रत की जो ये हम सब से करने लगा है? सैयद अब्बास शाह ने ऑफिसर से कहते नफ़रत से अली शाह की जानिब देखते कहा, जो 2 एहलकार की गिरफ्त में फटी आंखों से दस्तगीर शाह को देख रहा था। वो इस वक्त शौक में था कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे पकड़ा जा सकता था। उसने तो इतनी खामोशी से अपने प्लान पर काम किया था कि किसी को भिनक तक नहीं पड़ने दी उसने, लेकिन आज वो बेनकाब कैसे हो गया?